लखनऊ में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई है। परिवार को मुख्यमंत्री आवास व शौचालय का स्वीकृति पत्र भी दिया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए बहराइच जिले के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हिंसा की चिंगारी फिर किसी भी तरह से ना भड़क पाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, जिसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। दंगे की साजिश रचने वाले आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दी। क्राइम ब्रांच ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें कुछ चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि आरोपियों ने YouTube से हथियार चलाना सीखा था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जहां पर 15 लोगों के बयान क्राइम ब्रांच की तरफ से दर्ज होते हैं, जिसमें चश्मदीद यानी कि जब ये घटना घटित हो रही थी, आसपास के लोगों ने जो देखा उनके बयान भी दर्ज हुए हैं। और बाबा सिद्दीकी की जो हत्याकांड है, इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की गई। रिपब्लिक भारत की ओर से क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। उस केस में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह जो भी दोषी पाएगा उसमें कार्रवाई होगी। जो भी है ये इंक्वायरी का भाग है। इंक्वायरी में जो भी आएगा, दोषी पाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब इसमें अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का किस तरीके से जो कब्जे की बात, जमीनों पर कब्जे की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूटआउट को लेकर थी। सलमान खान के घर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने लिखा था, सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस बिश्नोई पूरे मुंबई में राज करना चाहता है, यानी वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग है या फिर कोई और? दूसरा, अगर लॉरेंस गैंग ही इस कत्ल के पीछे है तो निशाना बाबा सिद्दीकी ही क्यों? बाबा सिद्दीकी की हत्या में पकड़े गए आरोपियों और फरार आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ी हैं, वो फिलहाल यही इशारा कर रही हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश हुई और उसे अंजाम देने में मुंबई पुलिस ने कुल 6 लोगों की शिनाख्त की है। इन 6 लोगों के नाम है गुरमेल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, मोहम्मद जीशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर है। इनमें से 3 गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, जबकि बाकी 3 यानी जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, शिवम कुमार गौतम फिलहाल फरार है और उनकी तलाश जारी है। जो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे मुंबई पुलिस की पूछताछ में इन 6 किरदारों की अलग अलग रोल की जानकारी मिली। मुंबई पुलिस की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें साफ है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए ऐसे शूटर चुने गए जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। दरअसल अब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार नहीं होती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में अभी भी डी कंपनी की मौजूदगी है और लॉरेंस बिश्नोई इस डी कंपनी के पैरेलल में अपनी एल कंपनी बनाना चाहता है। अब सवाल है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने ना तो कभी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी और ना ही बाबा सिद्दीकी से कभी उसकी दुश्मनी रही। सिर्फ सलमान खान का दोस्त होने की वजह से उसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया, तो ये वजह हजम नहीं होती। तो फिर बाबा सिद्दीकी ही निशाने पर क्यों थे? गैलेक्सी शूटआउट में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें लॉरेंस के बारे में जो लिखा था, क्या उसी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई?
चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस मुंबई चाहता है, मुंबई पर कब्जा चाहता है। तो क्या मुंबई पर अपनी पैठ बनाने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया? दरअसल बाबा सिद्दीकी राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा रखते हैं, बल्कि वो बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर हैं। अब ऐसे किसी आदमी को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में आसानी से अपनी दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। कहां गए हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिलाकर 6 लोगों का इसमें नाम सामने आया, जिन्होंने यूट्यूब के जरिए हथियार चलाना सीखा, वहां से ट्रेनिंग ली। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पैसा मिला था इस घटना को अंजाम देने का। आरोपी हरीश बिचौलिए के तौर पर काम करता था, वो लगातार एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था, जानकारी लाना, रेकी करना, इसके अलावा बाकी काम सौंपे गए थे। प्रवीण शुभम ने गुरमेल धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दें, हरीश के जरिए ही पहुंचे थे गुरमेल धर्मराज को पैसों का आदान प्रदान भी आपस में ही एक दूसरे के माध्यम से इन्होंने किया था। प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है हरीश बालकराम, ये भी एक बड़ी जानकारी मिली है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल भी मुहैया कराए गए थे, ताकि उसी मोबाइल नंबर के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधे। हरीश बालकराम पिछले 9 सालों से पुणे में ही रह रहा है, तो उसको पुणे के बारे में पूरी जानकारी थी। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए वो फोटो दी गई थी उसको, साथ ही घटना से 25 दिन पहले ही घर और ऑफिस की लगातार ये लोग रेकी कर रहे थे। मुंबई पुलिस अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें चश्मदीद भी है, जिन्होंने घटना के वक्त ये पूरा वाकया देखा, क्या कुछ हो रहा था, वो बयान दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा आगे की तफ्तीश भी लगातार चल रही है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में माफिया और अपराधियों का अंत कैसे किया जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर सामने आ रही है। और इसी कड़ी में योगी की पुलिस जब पहुंचती है प्रयागराज, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद, यहां पर कैसे बदमाशों से आमना सामना हो जाता है और उसके बाद बदमाशों को कैसे सबक सिखाया जाता है, स्टूडियो की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस भी बदमाश ने यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनकी हालत इन तस्वीरों से बयां हो रही है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में बदमाशों पर योगी की पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस ने प्रयागराज के इस आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। 4 अक्टूबर को इसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, साथ ही लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की की लाश खेत में पड़ी मिली थी, तभी से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि हाईवे के पास आरोपी दिखा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को घिरा हुआ देख मुकेश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है।